दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें एनडीटीवी के पत्रकार ने खोली शिवराज सिंह चौहान की पोल। जी हाँ, एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ एक विशेष समुदाय को दोस्तों टारगेट किया जा रहा है और उनके घर ढाए जा रहा है। बताएंगे कैसे कानून को मजाक बना दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले एक विशेष समुदाय को टारगेट कर देश के कानून की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वाराणसी में, जी हाँ, मोदी सरकार के गढ़ में ही दोस्तों वाराणसी में बीजेपी की एमएलसी चुनाव में करारी हार हुई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका ने दिखाई मोदी सरकार को आंख। बोले फिलहाल हम भारत के, जी हाँ, मानव अधिकार के जो उल्लंघन हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। बताएंगे कौन है और किन्होंने ये कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उठने लगी दोस्तों ट्विटर पर मांग। देश में मुसलमानों का होने वाला है नरसंहार। जी हाँ, नंबर 1 पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है। बताएंगे आखिरकार क्या है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बुलडोजर की कार्रवाई कर लोगों के दिलों में दहशत, एमएलसी चुनाव में जमकर धांधली, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, मासूम लोगों के दिलों में बुलडोजर की दहशत बैठा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कपिल मिश्रा का भड़काऊ वीडियो पर जमकर मचा बवाल। बोले ये जहां पर भी जाता है वहां पर दंगा भड़काने के इरादे से ही जाता है। बताएंगे कैसे खरगोन से कपिल मिश्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब हैदराबाद के दोस्तों यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया गया राम मंदिर खड़ा हो गया विवाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार के हमले पर फिर से बीजेपी पर लोगों ने साधा निशाना। बोले जब एक सीएम की जो है यहाँ पर ये लोग देखभाल नहीं कर पा रहा सही से तो देश का क्या ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 3 भगवाधारियों को गिरफ्तार किया है। बताएंगे ये गिरफ्तारी रियल है या फिर दिखावा है। बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में खुल गई एक बार फिर से शिवराज मामा की पोल। जी हाँ, आपको बताते चलो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की पोल खुल गई है। पूरे ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मुसलमान का नरसंहार। जी हाँ, भारत में तैयारी की जा रही है मुसलमानों का नरसंहार करने की। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में जो कार्रवाई हुई है अब उसको लेकर शिवराज मामा के ऊपर काफी जो है यहाँ पर वो उठ रहा है सवाल। आपको बता दूं दोस्तों एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है। बाकायदा दोस्तों मुसलमानों को चुन चुनकर उनके घरों को ढा दिया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि खरगोन में इन लोगों ने ही हिंसा फैलाई थी। जबकि दोस्तों हिंसा किस तरफ से शुरू हुई थी ये सबको पता है। भगवाधारी गुंडे जो शोभा यात्रा जुलूस में शामिल थे और दोस्तों जो बजरंग दल के लोग हैं वो जानबूझ के उन्होंने मस्जिद के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद दोस्तों रिटर्न में वहां से जो है यहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ। जी हाँ, आपको बता दें इस तरीके की जो चीजें थी, मस्जिद के सामने झंडे लहराना, मस्जिदों पर हमले करना, अब कहीं ना कहीं दोस्तों एक विशेष समुदाय खास कर जिसे कहते हैं मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। जगह जगह पर यह खबरें चल रही हैं कि मुस्लिम समुदाय को खत्म करने की भारत में तैयारी चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों जिन लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं वो मुसलमान ही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों के ही घर खरगोन में ढह दिए गए यह आरोप लगाकर कि मुसलमानों ने जो है यहाँ पर रामनवमी के दिन उत्पात मचाया। जबकि दोस्तों उत्पात किसने मचाया था ये पूरी दुनिया देख रही है। मस्जिदों पर चढ़ना, झंडे लहराना ये कौन कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार हार जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें एनडीटीवी के पत्रकार ने उड़ा दी नरोत्तम मिश्रा की दोस्तों धज्जियां। नरोत्तम मिश्रा दोस्तों डर के मारे पानी पीने लगे और उसके बाद बीच दोस्तों इंटरव्यू में से उठ भागे। इसे कहते हैं दोस्तों सबसे बड़ा डरपोक। जी हाँ,
आपको बताता चलूं दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों एनडीटीवी के जो अनुराग द्वारी हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छे पत्रकार हैं और रवीश कुमार की राह पर ही ये भी चल रहे हैं। सच्चाई से सवाल पूछना, निडर होकर सवाल पूछना, ये अनुराग द्वारी का काम है। और जिस तरीके से दोस्तों अनुराग द्वारी ने ये सवाल करा है दोस्तों, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अनुराग द्वारी के सवाल के बाद नरोत्तम मिश्रा के पसीने छूट गए। दरअसल दोस्तों, जब अनुराग द्वारी एनडीटीवी के पत्रकार नरोत्तम मिश्रा से उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो नरोत्तम मिश्रा ने पहले तो उनके चैनल पर काफी आरोप भी लगाए हैं एनडीटीवी पर कि वो सिर्फ मुसलमानों की पक्षकारिता करते हैं। दरअसल सवाल ये था दोस्तों नरोत्तम मिश्रा से अनुराग द्वारी का कि आप लोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है किसी के भी घर पर बुलडोजर चला देना? क्या ये बात सिद्ध हो गई थी कि ये काम मुसलमानों ने ही किया है? तभी दोस्तों नरोत्तम मिश्रा कहने लगे कि देखिए ये सब कुछ बात नहीं है, जो भी मध्य प्रदेश में फन उठाएगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, बिना कार्रवाई के, बिना जो है यहाँ पर सोचे समझे लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया। और नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं कि जो भी फन उठाएगा उसका फन कुचल दिया जाएगा नरसिंहार के लिए। उसके बाद दोस्तों नरोत्तम मिश्रा ने से जब अनुराग द्वारी ने ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों ने ही जो है यहाँ पर उत्पाद मचाया है, रामनवमी के दिन ये उन लोगों ने ही पथराव शुरू किया था, हो सकता है इधर से शुरू हुआ हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, नरोत्तम मिश्रा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो जाहिर सी बात है कि एक विशेष समुदाय ने ही ये सब कुछ पत्थरबाजी शुरू की। आप समझिए दोस्तों, भगवाधारी गुंडे मस्जिदों पर चढ़ चढ़ के झंडे लहरा रहा है, भगवाधारी गुंडे दोस्तों उत्पाद मचा रहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसा दोस्तों इंसान क्या कह रहा है कि ये जो है यहाँ पर मुसलमानों ने ही किया था, हमें तो पूरा यकीन है। हाँ, और साफ साफ उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोग ही उत्पाद मचा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तो उत्पाद कौन मचा रहा है ये तो दुनिया देख ही रही है। अब अगर नरोत्तम मिश्रा को आंखों का अंधा बनना है तो वो बन सकते हैं, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है और पिछली बार ये लोग बुरी तरीके से हार गए थे, जनता ने इन्हें नहीं चुना था, जनता ने दोस्तों कमलनाथ को चुना था। इसीलिए अब बीजेपी को डर लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं हमारी सत्ता हाथ से न चली जाए, इसीलिए अब यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर तड़का लगाया जा रहा है। खैर, जब अनुराग द्वारी ने ये सब पूछा तो नरोत्तम मिश्रा से जब ये कहा कि आप ऐसा नहीं लग रहा, आप बिना जांच पड़ताल के आपने मुसलमानों को जो है यहाँ पर दोषी करार दे दिया और आप खुद ही उनके घरों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तभी नरोत्तम मिश्रा कहने लगे हमारी आपके चैनल पर नजर है, आप लोग सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही जो यहाँ पर अच्छा बताते हो और आप उन्हें दिखा रहा, आपकी एनडीटीवी गलत बता रही है भगवाधारियों को। अब आप समझिए दोस्तों, एनडीटीवी पर भी आरोप लगा दिया और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा अनुराग द्वारी के सवालों से इतना डर गए कि दोस्तों डरपोक की तरह कुर्सी छोड़ भागे। इसको कहते हैं दोस्तों चलता फिरता डरपोक इंसान। जी हाँ, जो इंसान के सवालों का जवाब ना दे पाए दोस्तों वो एक डरपोक ही हो सकता है, वो एक दोस्तों आप समझिए गृह मंत्री नहीं हो सकता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एमएलसी चुनाव में हुई है जमकर धांधली, बुलडोजर के बल पर जीतना चाहती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाल ली है। जो बीजेपी दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है उसने दोस्तों लोगों के दिल में इतना जहर भर दिया है कि उसने, अब आप समझिए, लोग हिंदू को भी हिंदू नहीं समझते अब तो। जी अब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश यादव क्या मुसलमान है? क्या अखिलेश यादव को दोस्तों हमारे हिंदू भाइयों की चिंता नहीं है? जो योगी आदित्यनाथ बार बार हिंदुत्व का झंडा उठा लेते हैं, भाई अखिलेश यादव भी हिंदू है, उनको भी हिंदू भाइयों की चिंता है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने लोगों के और खास करके अंधभक्तों के दिमाग में एक ऐसी चीज भर दी है कि बस हिंदुत्व के हितैषी हम ही हैं, बाकी जितने भी हिंदू लोग हैं वो सब झूठे हैं, वो सब फर्जी हैं। और यही कारण दोस्तों जो एमएलसी चुनाव में बुलडोजर के बल पर चुनाव में वोट मांगेगा, लोगों को डराया धमकाया गया कि अगर वोट नहीं डाला तो बुलडोजर चलेगा। और यही बात अखिलेश यादव ने दोहराई। अखिलेश ने कहा कि लोगों के दिलों में बुलडोजर का डर पैदा किया जा रहा है ताकि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते वो भी बीजेपी को वोट करें, इस डर से कि बीजेपी हमारे घर पर बुलडोजर चला देगी। अब आप समझिए दोस्तों, देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है और देश में क्या हो रहा है ये आप साफ साफ देख सकते हैं।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एमएलसी चुनाव में जमकर धांधली की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जगह जगह धांधलियां की है। अखिलेश ने कहा कि अब चुनाव का कोई मतलब रह नहीं गया है। देश में एक संस्था जो कि चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से दोस्तों भाजपा आयोग में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप बात करेंगे दोस्तों आज से पहले के 2012 से पहले के चुनाव आयोग की, तो आपको साफ साफ निष्पक्ष चुनाव आयोग दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों अगर निष्पक्ष नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी कांग्रेस के आगे चुनाव जीत नहीं पाते। लेकिन ये कांग्रेस की वो थी दोस्तों जो कांग्रेस ने ईमानदारी से चुनाव लड़े और वो हार गई 2014 में नरेंद्र मोदी से। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं, धांधलियां हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से दोस्तों ईवीएम में धांधली की जा रही है, साबित होता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत फैला रही है दोस्तों वो आज उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें बिठा दी हैं जो उनके दिमाग से जा नहीं रही हैं और यही कारण है जो अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा और साफ कहा कि फिलहाल अब देश में जिस तरीके का माहौल बना रखा है उसके लिए अब तो सड़कों पर उतरना ही होगा। अब देश की जनता को दोस्तों बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। एनआरसी और सीएए ने दोस्तों सरकार के पेच कस दिए थे। एक बार फिर से मुसलमानों को अपने हक के लिए लगता है सड़कों पर उतरना होगा, हिंदू भाइयों को सड़कों पर उतरना होगा, इस देश के किसान को सड़कों पर उतरना होगा। मैं तो कहता हूं दोस्तों आज देश में एक बड़े आंदोलन की जो कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि अब सरकारें जनता के खिलाफ जाने लगी और जब सरकारें जनता के खिलाफ जाने लगे तो जनता को दोस्तों अपनी पावर सरकार को दिखाना ही पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे है असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी पर लगाए जमकर आरोप। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसने हक दिया कि वो किसी का घर गिरा दे, किसने हक दिया? ये कोर्ट में भी संविधान में भी लिखा है दोस्तों कि पहले मुकदमा होता है उसके बाद केस चलता है। जब ये साबित हो जाता है दोस्तों कि कोई इस चीज का आरोपी है या उसका घर अवैध ढंग से बना हुआ है तो बुलडोजर चलता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो सरकार है वो कहाँ कानून मानती है। बस अब कानून तो दोस्तों किताबों में रह गया है, अब सिर्फ किताबों में रह गया है। कभी कभी आपको लगता होगा दोस्तों कि क्या सच में अब हमारे देश में कानून नाम की चिड़िया है? क्या सच में दोस्तों हमारे देश में कानून को कोई फॉलो भी कर रहा है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। आज हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से 0 बटा सन्नाटा हो गई है। बीजेपी के नेता खुद कानून को मानने को तैयार नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक कॉलोनी में बुलडोजर चला दिया गया, जबकि दोस्तों कोर्ट ने कहा था कि आप इस कॉलोनी में बुलडोजर नहीं चलवाओगे। कोर्ट ने साफ साफ उस पर स्टे लगा रखा है, रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने उस कॉलोनी पर बुलडोजर चलवा दिया। यानी कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार दिया। यानी कि मतलब साफ है कि मोदी, योगी और शाह ये तीनों अपने आप को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ये लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं तो फिर तो जनता को बेवकूफ बनने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको बीजेपी को मानना तो है नहीं, ठीक है ना। और इस देश में अब कानून व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए रह गई है। बीजेपी के नेता उत्पात मचाते हैं, गुंडागर्दी मचाते हैं पुलिस के सामने। समझिए पुलिस वालों के सामने जो भगवाधारी गुंडे हैं वो मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, मस्जिदों के सामने झंडे लहराते हैं, जानबूझकर दंगा फैलाने के लिए डीजे बजाते हैं और पुलिस वाले मूर्ख बनकर खड़े देखते रहते हैं। तो फिर दोस्तों इस देश में ना पुलिस की कोई जरूरत रह जाती है, ना ही इस देश में दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अब कोई जरूरत है। क्योंकि बीजेपी ने तो अपने आप को दोस्तों अन्नदाता मान लिया है, अपने आप को दोस्तों खुदा मान लिया है, भगवान मान लिया है कि अब हमसे ऊपर कोई और है ही नहीं। जब अगर देश में ऐसी ही कानून व्यवस्था होगी तो हमारे देश का मजाक तो बनेगा ही, और वो भी ऐसा मजाक बनेगा जो इंटरनेशनल मजाक होगा। आज मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चुप बैठे। वो देख रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी कैसी गुंडागर्दी कर रही है, हिंदू संगठन कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग कैसे जगह जगह जाकर उत्पात मचा रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मासूम के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार और कोर्ट दोनों चुपचाप बैठे हुए, सब लोग अपने अपने मजे में हैं कि देश में जो होता है होने दो भैया, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो आराम से हैं।
और ये चीजें साफ देखी जा सकती हैं। इसलिए देखी जा सकती हैं क्योंकि अब तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी नहीं की। ये मामला ऐसा नहीं है कि एक दो दिन से चल रहा है, ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। मुसलमानों को प्रताड़ित करना, मस्जिदों पर झंडे लहराना, क्या अब भी हमारा कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा? और अगर अब भी चुपचाप बैठा रहेगा तो फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण के उस कमेंट का बुरा नहीं मानना चाहिए था कि अब कोर्ट भी बीजेपी में दोस्तों तब्दील हो चुका है। आप समझिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट को बुरा नहीं मानना चाहिए था जब उन्होंने कोर्ट को भगवा रंग से पोत दिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भगवा बीजेपी का झंडा लगवा दिया था। तो दोस्तों कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इतना बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए था क्योंकि ये चीजें तो साफ है, साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठा हुआ है, हाई कोर्ट भी चुपचाप बैठा है। क्योंकि दोस्तों अब इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया कि कोई बात नहीं सुनी जाती। बीजेपी ने तो इसका मजाक ही बना रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोस्तों अपनी छवि सुधारना है तो उसे बीजेपी के नेताओं को रंगे हाथ जेल में ठूसना होगा। उसे दोस्तों बीजेपी को सबक सिखाना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। जो लोग कोर्ट की बात नहीं मानते, जो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तब कहीं जाकर दोस्तों इस देश की जनता का विश्वास वापस से दोस्तों कानून पर लौटेगा, वरना शायद अब इस देश का विश्वास कानून पर से तो उठ ही चुका है। क्योंकि पुलिस वालों के सामने महिलाओं के रेप करने की बात कर दी जाती है। 3 पुलिस वाले दोस्तों मुनीदास की गाड़ी में खड़े होते हैं, वो मूर्खों की तरह देखते हैं लेकिन दोस्तों एक शब्द नहीं बोलते। ये वर्दी क्या उन्होंने सिर्फ इसीलिए पहनी थी कि वो महिलाओं के बारे में अपशब्द सुने? ये वर्दी क्या उन्होंने सिर्फ इसीलिए पहनी थी कि भगवाधारी गुंडे जो वो मस्जिदों पर झंडे लहराएं, दूसरे के समाज को दोस्तों खराब बताएं, दूसरे के समाज पर इस तरीके से प्रहार करें? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भगवाधारी 3 भगवाधारियों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, जिसमें से एक तो दोस्तों 14 साल का है जिसको गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश से, और 2 जो है दोस्तों 3 लोग जो है उनको बिहार से गिरफ्तार किया गया है जिन लोगों ने मस्जिद पर झंडे फहराए थे। लेकिन दोस्तों इस कार्रवाई में क्या झोल है? क्या ये कार्रवाई वैसी हुई दोस्तों जो होना चाहिए थी? अब आप समझिए दोस्तों, बाकायदा जुलूस निकाला जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है और मस्जिद के सामने से ही निकाला जाता है। एक लड़का दोस्तों जो कि गाजीपुर का है, वो बाकायदा मस्जिद पर चढ़ता है, 14 साल का लड़का बताया जा रहा है, और मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगा देता है। लेकिन दोस्तों इसको कहाँ भेजा गया है? जहां पर बाल सुधार होता है। अब आप समझिए, यानी कि इसको जेल नहीं बाल सुधार भेजा गया है जहां पे नाबालिगों को भेजा जाता है अक्सर। अब दोस्तों जो इसमें मेन आरोपी थे उसको एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी कि दिखावे की गिरफ्तारी की गई। ऐसा ही दोस्तों बिहार में भी हुआ, 3 लोगों को नामजदा किया गया है, 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। बेसिकली यहाँ पर सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए हमने तो कर दी कार्रवाई, और दुनिया को दिखाने को एक इधर से गिरफ्तार कर लिया, 2-3 इधर से गिरफ्तार कर लिए। अब वो कब देखते ही देखते छूट जाएंगे आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। सीधी सी बात यह है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत है दोस्तों कि उसने देश के मन में दोस्तों हिंदू और मुसलमान भर दिया है। अगर इस देश का ही प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो फिर तो क्या कहने। आप समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान पर चलता है, जबकि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो पूरे देश की जनता को एकजुट कर कर अपने साथ लेकर चले, लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या कहीं और का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होगा तो वो देश बर्बाद होगा ही होगा। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री दोस्तों एक सांप्रदायिकता फैलाने वाला प्रधानमंत्री है जो मुस्लिम और हिंदू में नफरतें फैला रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।